हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत ये खूबसूरत फ्लावर के साथ है और ये मेरे कुछ एपिसिया के प्लांट जिसको मैंने ग्रो नहीं किया था। पुरानी मिट्टी में मैं गमले के यहाँ पे डाली थी तो ये रह गए होंगे प्लांट्स और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो हो गए हैं और फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। देखने में अच्छे लगते हैं। और ये मेरे कुछ हैंगिंग बास्केट वाले एपिसिया प्लांट जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से आ रही हैं और इसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो आज की वीडियो हैंगिंग बास्केट प्लांट के ऊपर ही है। मैं आप लोगों से कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगी और मेरे कुछ प्लांट्स हैंगिंग बास्केट के खराब हो गए थे जिसे मैं कटिंग से दोबारा लगाना चाहूंगी और ये मेरे एपिसिया की दूसरी वाली वेराइटीज हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से प्लांट के बारे में बताती हूँ। ये है प्लांट जिसे मैं अपने फ्रेंड्स के पास से लेकर आई थी और इसे मैं छोटा सा लेके आई थी और उसमें रूट्स था ऑलरेडी, पर अब ये थोड़ा ग्रो होगी, इसकी साइज इतनी बड़ी हो गई है। और जब मैं इसे लाई तो मैं इसे नर्सरी पॉट में लगा दी थी और इसको मैं सोची बाद में इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेलिनिया रिपेंस प्लांट, वाटरमेलन बेगोनिया प्लांट भी कहते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बिल्कुल ये हैंगिंग बास्केट वाली प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में आप लगाओगे तो ये वाइन प्लांट है और बिल्कुल लटकते हुए इसके ब्रांचेस बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये तो अभी छोटी सी कटिंग से मैंने लगाया है। जब ये हैंगिंग बास्केट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो इसकी पत्तियों की खूबसूरती और ज्यादा सुंदर लगती हैं और इसके जो पत्तों में इस तरह से वेरिगेशन देखने को आपको मिलेंगी और भी खूबसूरत लगती हैं। तो चलिए इसकी केयर के बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसकी केयर के लिए क्या करना है, इसे कैसी जगह पे ग्रो करना है। बिल्कुल ये ब्राइट सनलाइट में चलने वाली पौधा है, इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। और सॉइल मिक्सचर के लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉइल मिक्सचर नहीं होती है। बस इसको हैंगिंग बास्केट में आप लगाएंगे तो लाइट वेट इसकी सॉइल रखें जिससे हैंगिंग बास्केट में इसको इजिली लगा सकें। और ये प्लांट को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो समर में आप इस प्लांट को मिस्टिंग कर सकते हैं, वाटर से स्प्रे कर सकते हैं इसकी पत्तियों को। आप इसे कोकोपीट में लगाएं। कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करके रखता है तो ये प्लांट्स को बहुत पसंद आता है। आप इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग्स आप ले और लगा सकते हैं। बिल्कुल इसमें छोटे छोटे एरियल रूट्स निकलते हैं। और ये है मेरे वंडरिंग जियो का प्लांट जिसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वॉन्डरिंग जीव का प्लांट मेरे काफ़ी हद तक के ख़राब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नीचे से तो हेल्दी है पर ये ऊपर जाते ही जाते इसके सारी पत्तियां झड़ने लगी हैं और ऊपर बिल्कुल भी अब पत्तियां नहीं थी। ये एक टाइम ऐसा था कि ये पूरे बास्केट को अच्छी तरह से कवर करके रखा था, पर अब इसमें पत्तियां पूरी झड़ जा रही हैं, सूख जा रही हैं। हालांकि वॉन्डरिंग जीव प्लांट की ग्रोथ विंटर में रुक जाती हैं और इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है। डोरमेंसी नहीं कह सकते हैं, इसकी ग्रोथ कम हो जाती है विंटर के समय। पर हम दक्षिण भारत में रहते हैं, वहाँ तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है, फिर भी मेरे हैंगिंग बास्केट के कुछ प्लांट काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। ये टेंगल हार्ट के प्लांट, इसकी भी पत्तियां पूरी तरह से सूख चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। तो मुझे लगा इसे सेव करने का एक ही तरीका है कि इसकी कटिंग्स को मैं लगाऊं और ये हैंगिंग बास्केट की सॉइल को मैं दोबारा अच्छी तरीके से बनाऊं और इसमें इसकी कटिंग्स को लगा दूं ताकि एटलीस्ट ये प्लांट मेरे पास सेफ हो सके। वरना मुझे लग रहा था कि आप देख सकते हो कि इसके ऊपर से तो बिल्कुल वॉन्डरिंग जियो तो ना के बराबर है। तो इसकी मैं छोटी छोटी कटिंग्स दोनों की लगा दूंगी तो ये प्लांट्स मेरे पास फिर से सेफ हो जाएंगे। और रहने की बात तो है तो विंटर में अभी इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, इसलिए इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। नीचे की ओर तो ग्रोथ आपको थोड़ी थोड़ी पत्तियां दिखेंगी पर ऊपर से जब इसकी स्टेम आप देखोगे ब्रांचेस तो कोई पत्तियां नहीं रहेंगी, सारी पत्तियां सूख कर झड़ने लगती हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं इसकी मिट्टियाँ कैसे बनाती हूँ हैंगिंग बास्केट की और मैं इसे किस तरह से कटिंग से इसको ग्रो करूंगी जिससे ये प्लांट्स को मैं दोबारा अपने पास रख सकूंगी। अगर मैं इसमें ध्यान नहीं देती तो ये प्लांट्स मेरे पास नहीं बचते। कभी कभी हम अपने प्लांट्स की अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हैं तो कई बार वो प्लांट्स हमारे पास
बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए टाइमली हमें उस प्लांट्स की कटिंग सेव कर लेना ज़रूरी है। तो इसकी सॉइल मिक्सचर के लिए मैं कोई स्पेसिफिक सॉइल मिक्सचर नहीं बना रही हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि हैंगिंग बास्केट की सॉइल मीडिया लाइट वेट होनी चाहिए, जिसे हम उसे हैंग करें तो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे राइस हस्क यूज़ की हूँ और कोकोपीट यूज़ की हूँ, जिससे वो हल्की बने। और वर्मी कंपोस्ट यूज़ की हूँ खाद में, और मैं इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं की हूँ। अंदाज़े से मैंने सॉइल मिक्सचर में गार्डन सॉइल, राइस हस्क, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके मैंने बनाया है। और इसे मैं पहले तो सोची थी कि मैं पेलुनिया रिपेंस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी करके, मैंने एक हैंगिंग बास्केट लेके तो आया, मेरे पास पहले से थी। फिर मैं सोची इसको ये नर्सरी पॉट में ही बड़े साइज के मैं शिफ्ट करूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि मेरा कुछ जुगाड़ था कि इसे किस तरह से मैं हैंग कर सकूं। मैं अपने खुद बना के इसे रस्सी के सहारे इसे हैंग करना चाह रही थी। तो देखिए इसकी जो मैंने कटिंग्स लगाई थी उसमें भी रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं, और ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं, कोई खास ऐसा नहीं है, बहुत तेजी से ग्रो होती हैं। कटिंग्स वाले पौधे में आप ऐसा नहीं है कि उसे स्पेसिफिक किसी टाइम पे आपको ग्रो करनी है, आप उसे ग्रो कर लेंगे, कटिंग से लगा लेंगे तो इजीली वो ग्रो भी हो जाती हैं। बस उसे जब आप कटिंग से लगाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, ब्राइट सनलाइट में रखें। और जब ये प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती हैं तो आप मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप हैंगिंग बास्केट को दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें कलर और अच्छी तरीके से निखर कर आती हैं। ये जो प्लांटर मैं आप लोगों को दिखा रही थी उसे मैं पहले पेलुनिया प्लांट को लगाने के लिए ही लाई थी, बाद में मैंने फिर इसे चेंज कर दिया, मैं उसे नर्सरी पॉट में लगा दी। ये टेंगल हर्ट के प्लांट बुरी तरह से खराब हो गए थे, इसकी सॉइल भी खराब हो चुकी थी। ज़्यादातर मैं इसमें कोकोपीट का यूज़ की थी। कोकोपीट एक समय के बाद वो खराब हो जाती है, हमें हैंगिंग बास्केट की सॉइल को चेंज कर देना चाहिए और हमें नई सॉइल बना देना चाहिए। कोकोपीट सड़ने के बाद खाद का काम भी नहीं करती है, परंतु जब आप उसमें राइस हस्क यूज़ करते हैं, कोकोपीट की जगह राइस हस्क यूज़ करते हैं, तो राइस हस्क डिकम्पोज़ होने के बाद खाद की तरह भी काम करने लगती हैं। आप कोई भी हैंगिंग बास्केट वाली प्लांट जो होती हैं उसकी छोटी-छोटी कटिंग्स इस तरह से लगा देंगे तो ये ग्रो होकर पूरी तरह से बास्केट को कवर कर लेती हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। और इधर मेरी ये वॉन्डरिंग जियो की प्लांट भी खराब हो चुकी थी, तो बस मैं इसे सेव करने के लिए इसकी भी कटिंग्स लगाना ज़रूरी समझी। नीचे में मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े रख दिए थे और ऊपर में फिर मैं ये सॉइल को अच्छी तरह से बिछा दे रही हूँ। आप जब जैसे हैंगिंग बास्केट के लिए कटिंग्स लगाते हैं तो आप चाहें तो वाटर से पहले ही स्प्रे कर लीजिए मिट्टियों में, इससे मिट्टियाँ गीली रहती हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट कटिंग्स को लगाने में ईज़ी जाता है। तो मैं पहले वाले में इसे मैं पहले वाटर से स्प्रे नहीं की थी, पर जब मैं वॉन्डरिंग सीव को लगा रही थी तब मैं इसमें वाटर से पहले ही स्प्रे कर दी, जिससे मैं जब कटिंग्स को मैं लगाऊं तो ये इजीली लग जाए और मिट्टियाँ गीली रहेंगी तो ये इजीली ग्रो भी हो जाती हैं। आप जब इसमें वाटर से स्प्रे एक बार कर लीजिए और जब तक इसे वाटर मत करिए जब तक इसकी मिट्टियाँ सूख ना जाए, और इसे छाया प्लेस में रख दीजिए जब तक कि इसकी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो होनी शुरू ना हो जाए। इसे भी मैंने छोटी-छोटी कटिंग्स को लगा दी हूँ, उसके बाद मैं इसमें वाटर से स्प्रे कर दे रही हूँ जिससे कटिंग्स इधर-उधर बिखरे नहीं और हल्की-हल्की इसको वाटर मिलती रहे। और मैं इसे पूरी तरह से गीले कर देने के बाद देखिए अब इसे मैं कुछ दिनों तक इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं दूँगी, क्योंकि इसकी मिट्टियाँ काफ़ी दिनों तक की गीली रहेगी। और इधर चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैं पेलुनिया रिपेंस प्लांट को लगाई थी, उसे मैं किस तरह से जुगाड़ कर रही हूँ। ये रस्सियाँ मेरे पास पहले से थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग ये कोकोनट छिलके की जो रस्सियाँ बनी होती हैं मजबूत तो होती हैं, पर इसकी जगह आप ऐसी मोटी रस्सियाँ का यूज़ करें जो खींचने से सॉफ्ट हो, आसानी से सरके, क्योंकि जब मैं इसे बना रही थी तो काफ़ी ये उलझ जा रही थी और सरक नहीं रही थी। पर ये रस्सियाँ मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी तो मैंने इसे जुगाड़ करके हैंगिंग बास्केट बना दिया। आप लोगों को कैसी लग रही है? उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इस तरह से आप इसे हैंग करके अपने गार्डन में लटका सकते हैं।
Thanks for watching my video.